हेलो एवरीबडी, वेलकम टू द वेरी फर्स्ट वीडियो ऑफ दिस चैनल। और वो है इंट्रोडक्शन टू द कोर्स बीएससी पास होम साइंस। फर्स्ट ऑफ ऑल, बिग कंग्रेचुलेशंस टू यू ऑल इफ़ यू आर वाचिंग दिस वीडियो। सो आई बिलीव कि आपका एडमिशन हो चुका है। सो आई वेरी होल हार्टेडली वेलकम यू to this beautiful new journey of your life, and let's reach the destination together. And if you're watching this video because you're watching this video, then please continue because you'll definitely gain something out of it. So the course BSc Pass Home Science बेसिकली 5 डिपार्टमेंट्स के आसपास रोटेट करता है, ठीक है। और ये 5 डिपार्टमेंट्स फूड एंड न्यूट्रिशन, डेवलपमेंट, कम्युनिकेशन एंड एक्सटेंशन, रिसोर्स मैनेजमेंट एंड डिज़ाइन एप्लीकेशन, फैब्रिक एंड अपैरल साइंस, ह्यूमन डेवलपमेंट एंड चाइल्डहुड स्टडीज़। यही 5 मेजर स्ट्रीम्स जो हैं वो कॉलेज आगे ऑफ़र करता है। और इसके अंदर अगर आपको हायर एजुकेशन करनी है, MSc में भी PhD, रिसर्च वर्क, सब आप इन्हीं 5 फील्ड्स के आसपास करते हो, ठीक है। सो ईदर यू कैन पिक रिसोर्स मैनेजमेंट एंड डिज़ाइन एप्लीकेशन और आप उसमें मास्टर्स करते हो, फिर आगे PhD और रिसर्च वर्क करते हो। ये जो 5 स्ट्रीम्स हैं, इन्हीं के 5 मेजर डिपार्टमेंट्स हैं जो कॉलेज में हैं। इसके अलावा एक BA डिपार्टमेंट है और साइंस डिपार्टमेंट है। साइंस डिपार्टमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट इज़ वेरी वेल रिलेटेड टू द BSc पास कोर्स और ऑनर्स, बिकॉज जो 4 सब्जेक्ट्स हैं, जूलॉजी, बॉटनी, फिज़िक्स एंड केमिस्ट्री, ठीक है। 2 आपके लाइफ साइंसेस के हैं, 2 फिज़िकल साइंसेस के हैं, आई थिंक। लेट मी चेक, यस। सो लाइफ साइंसेस एंड फिज़िकल साइंसेस। तो ये जो 4 सब्जेक्ट्स हैं, ये आपके साइंस डिपार्टमेंट जो है वो केटर करते हैं। जो आपको सब्जेक्ट्स ऑफर होते हैं वो 4 मेन कैटेगरीज़ के होते हैं: कोर कोर्स, AECC, SEC एंड DSC कोर्स, ठीक है। I would not say important, but I would say the most highest number of credits आपके कोर कोर्स के होते हैं और DSC कोर्स के होते हैं। तो आप ये कह सकते हो कि फर्स्ट सेमेस्टर से लेके 4th सेमेस्टर तक जिन सब्जेक्ट्स को आप कोर कोर्स कहते हो, 5th सेमेस्टर और 6th सेमेस्टर के अंदर आप उन्हें DSC कोर्स कहते हो। डिफरेंस क्या होता है, आई विल लेट यू नो फर्दर। सबसे ईजी टू अंडरस्टैंड AECC कोर्सेज होते हैं। बेसिकली इसके अंदर 2 सब्जेक्ट्स ऑफर होते हैं, इंग्लिश और EVS। एक आपको सेमेस्टर 1 में दे देंगे, एक 2 में दे देंगे। इट डिपेंड्स, आपको सेमेस्टर 1 में कभी EVS मिल जाएगा, सेमेस्टर 2 में इंग्लिश मिल जाएगा, एंड वाइस वर्सा। तो ये AECC कोर्स है, कोई चॉइस नहीं होती, कंपलसरी होते हैं, करने ही पड़ते हैं। एंड फर्स्ट सेमेस्टर और सेकेंड सेमेस्टर में आके ये ख़त्म हो जाते हैं। उसके बाद में आते हैं आपके ये कोर्सेज और ये, ठीक है। अब एक बार हम समझते हैं कि व्हाट एग्जैक्टली आई एम ट्राइंग इन सेइंग। First of all, we'll be understanding about the core courses. As I said, credits are important. When you're going for higher education, you actually need these credits, okay? Because if, for example, I want to pursue MSc in food and nutrition further, so if I'm applying to XYZ university, they ask कि आपने अपनी ग्रेजुएशन में क्या सब्जेक्ट्स पढ़े थे, ठीक है। सो दे व्हाट दे डू, वो फॉर्म निकालने से पहले दे राइट एन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दैट इफ़ यू आर अप्लाइंग फॉर फूड न्यूट्रिशन, डाइटेटिक्स, पब्लिक हेल्थ न्यूट्रिशन, यू मस्ट हैव स्टडीड सब्जेक्ट्स लाइक फूड साइंस, न्यूट्रिशनल बायोकेमिस्ट्री, ह्यूमन फिजियोलॉजी, एंड इतने क्रेडिट्स तो उसके होने चाहिए। तब हमारी हायर एजुकेशन में ये क्रेडिट्स इंपॉर्टेंट होते हैं। ऑलराइट, फर्स्ट सेमेस्टर में 3 कोर कोर्सेज ऑफर होते हैं। नेम के हिसाब से ही समझ में आ जाएगा। जस्ट इन केस इफ़ यू हैव एनी डाउट, यू कैन कमेंट डाउन बिलो। बट वी हैव 3 सब्जेक्ट्स इन फर्स्ट सेमेस्टर विच आर द कोर सब्जेक्ट्स, ओके। कम्युनिकेशन एक्सटेंशन, रिसोर्स मैनेजमेंट, फैशन स्टडीज़, प्लस 1 SEC सब्जेक्ट। नो, फर्स्ट सेमेस्टर में और सेकेंड सेमेस्टर में यू हैव +1 AECC सब्जेक्ट। यहाँ पे भी AECC होता है। सेमेस्टर 3 एंड 4 में यू हैव SEC, ठीक है। सो यू हैव सेमेस्टर 2 में फंडामेंटल्स ऑफ न्यूट्रिशन एंड फूड साइंस, लाइफ स्पैन डेवलपमेंट 1, फंडामेंटल ऑफ टेक्सटाइल, ठीक है, +1 AECC कोर्स। फिजिकल साइंसेस, लाइफ स्पैन डेवलपमेंट 2, न्यूट्रिशन फॉर द फैमिली इन सेमेस्टर 3, +1 SEC कोर्स, ओके। ये क्या होता है, ये कैसे मिलता है, आई लेट यू नो। सेमेस्टर 4 में यू हैव 3 सब्जेक्ट्स, लाइफ साइंसेस, पर्सनल फाइनेंस एंड कंज्यूमर स्टडीज़, communication, systems and social change, plus 1 SEC subject. All right, I hope I'm making clear, very crystal clear sense to all of you. अब चलते हैं हम ये वाले कोर्सेज पे, which is SEC, okay, skill enhancement elective courses.
Now what are these, why are they important? सेमेस्टर 3, 4 और 5 और 6 के अंदर ये सब्जेक्ट्स आते हैं +1 में ऐड होकर, ठीक है। +1 में ऐड होकर का क्या मतलब है? 3 सब्जेक्ट्स कोर कोर्सेज आपके सेमेस्टर 3 और 4 में कॉलेज सेलेक्ट करके देता है, ये 3 आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं। 5 और 6 में आप वो 3 सब्जेक्ट्स खुद सेलेक्ट करते हो कि मुझे ये और ये सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, ठीक है। आई टेल यू व्हाई एंड व्हाट आई एम एक्चुअली ट्राइंग इन सेइंग। सो इफ आई से SEC कोर्स, सो यू हैव अ लिस्ट ऑफ 31 सब्जेक्ट्स इन दिस, ओके। कैन यू सी 31 over here? List of 31 subjects are there which are being offered by, you can say, the organization and these SEC courses. So what does the university do? They pick any 4-5 subjects, उसका एक मस्त सा combo बनाते हैं and they allow you to choose one subject out of that combo, okay. सो सेमेस्टर 3, 4, 5, 6 में आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी एक सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हो इसके अंदर से। सब्जेक्ट्स लाइक ह्यूमन फिजियोलॉजी, अंडरस्टैंडिंग साइकोलॉजी, home based catering, nutrition and fitness, they have a very high weightage. I would not say weightage, but I would say students prefer these subjects a lot more compared to other subjects. So what happens? 30 seats होती हैं, 90 students apply for this, and मेरिट के हिसाब से द मेरिट कट ऑफ योर सेमेस्टर 1 and 2 रिजल्ट, फर्स्ट 30 students will get the subject of their choice. Rest of the students, they have to opt for the subject which is being offered by the their as per their merit list, okay. So maybe it could be your second preference or your third preference. So that is why your scorecard is of utmost importance, okay. So because semester I believe कि semester 1 और 2 के बाद जब आप 3rd 4th semester में पहुँचते हो, you get a clarity that what you want to pursue further, okay. So उस हिसाब से keep your scorecard at a good picture, because if you want subject of your choice, your scorecard actually should be at a very good weightage. Going further, this is actually a summary. So in this you'll understand कि semester 1 और 2 और 3 और 4 में उन्होंने core courses select करके दे दिए जिनके 6 credits होते हैं। सेम आपके यहाँ पर जो सेमेस्टर 5 और 6 है जिसके अंदर आप DSE है जिसमें आप खुद सेलेक्ट करते हो, इसके भी 6 क्रेडिट्स होते हैं, ठीक है। अब बिकॉज आई सेड कि 3 सब्जेक्ट्स यहाँ, 3 सब्जेक्ट्स यहाँ, बट हम हर सेमेस्टर में 4 सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, तो यहाँ पे AECC ऐड हो जाता है, इट मेक्स 4 सब्जेक्ट्स। यहाँ पे SEC ऐड हो जाता है एंड इट मेक्स 4 सब्जेक्ट्स। ऑल राइट, आई होप आई एम मेकिंग सेंस। इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ अ डाउट, just put it down in the comments below and I'll be very happy to answer that. Okay, so now with this we'll be ending, but I'm going to be giving you a very clarity of why your marks are important, okay. So as I said that you select their DSE courses, discipline specific elective courses, okay. ये core courses के equal होते हैं. So once you study all the departments or the major streams for 4 semesters, so first semester, second semester, third and fourth semester, your subjects are being sorted and selected, और आप एक अदर subject अपनी choice से you pick in, even you reach that stage in semester 3 and 4. उसके बाद ना you get a clarity कि मुझे ना ये वाला डिपार्टमेंट का ज़्यादा इंटरेस्ट है एंड इस डिपार्टमेंट में नहीं है. Accordingly, you choose subjects in semester 5 and 6. Okay, so you have to choose any 3 out of the 5 major departments. But make sure whatever department you want to pursue further in your career, you choose that only over here. Semester 5 or 6 में वो choose करना, because I'll tell you why. If I have to pursue, let's suppose, food and nutrition, dietetics, public health nutrition further, then subjects which are being offered in the semester 5 and semester 6, which is nutritional biochemistry and public nutrition and dietetics, very 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 important. किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर मैं आगे MSc करने जा रही हूँ फूड एंड न्यूट्रिशन में, they will ask that if I have studied nutritional biochemistry or not, and if I've studied then I'm only eligible to apply for their course, otherwise I'm not eligible.
Okay, same goes for public nutrition and dietetics, human physiology. These subjects are very important. Okay, if you want to pursue those fields further. Same, I believe, goes for other subjects like children with disabilities and child rights and gender empowerment. For HDCS, if you want to pursue further MSc, these subjects are core subjects. And same, I believe, goes for RMDA and fabric and apparel sciences and communication and extension. So with this, I end this video by saying that. Kindly maintain your score really good in at least first 4 semesters. एक बारी subject फिर, because you can see semester 5 and 6 में you do not really have a good choice of your subject, because जो subjects offer हो गए एक बारी ले लिए, you have to study those. तो सेमेस्टर 1 to 4 तक तो अपना स्कोर कार्ड बहुत अच्छा रखना. कई यूनिवर्सिटीज़ आज भी हैं जो मेरिट पे एडमिशन लेती हैं इन MSc. ओके, फॉर दैट मेंटेन योर स्कोर कार्ड इन सेमेस्टर 5 and 6 as well. So in simple words, you have to study. So with this beautiful note, I'm going to end this video, and I hope कि ये आपके लिए बहुत informative रही होगी. And if you have any queries, any doubts, any knickknacks you want to ask regarding course, college, or maybe any career related doubt, you can definitely put it down in the comments below, and I will surely be trying and answering all the comments. With this, I'll be ending this video. See you all soon. Goodbye.